वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले चीज़ एक बात बोलना चाहूँगा। आप में से बहुत से लोग वीडियो का थंबनेल देख कर इस वीडियो पे आए होंगे, इस क्लास को वॉच कर रहे होंगे। तो आपको मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये बेसिकली एक हमारी क्लासेस चल रही हैं कोर्स की, ठीक है, और ये उसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है, और उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ रहे थे, जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और प्रोग्रामिंग और प्रोग्रेशन हमारा जो चैप्टर है उसी का एक टॉपिक था हमारा, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आपके स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि साइज को और स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर मैंने कुछ फैक्टर्स आपको पढ़ाए थे, जिसके अंदर हमारा जो लास्ट फैक्टर था वो था एज। इसी तरीके से आज मैं दो फैक्टर्स के बारे में और बात करने वाला हूँ, जिसके अंदर पहला फैक्टर है आपका लिम्ब लेंथ, ठीक है। तो लिम्ब लेंथ क्या होती है, पहले आप ये समझ लो। लिम्ब लेंथ, देखो, लिम्ब बेसिकली होते क्या हैं, आपके जो हाथ पैर होते हैं उसको बोलते हैं लिम्ब। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये यहाँ पे देख लो, एक बंदा है, ठीक है, ये इसकी पूरी बॉडी है, ठीक है, और इसकी बॉडी के अंदर इसके जो हाथ, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको छोड़कर जो ये सब है, ये इसके, ये दोनों क्या है, इसके ये क्या है चारों, ये इसको बोलते हैं लिम्ब लेंथ। बेसिकली आपके हाथ पैरों को लिम्ब बोलते हैं, लिम्ब लेंथ नहीं लिम्ब बोलते हैं, मैं लिम्ब लेंथ बोल रहा हूँ, लिम्ब बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे चैप्टर, वो जो हमारा टॉपिक है लिम्ब लेंथ, इसी के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या कैसे ये हमारी स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी को अफेक्ट करता है। तो इसके लिए आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए कि दो लोग हैं, ठीक है, क्या है, दो लोग हैं, 2 पीपल हमारे पास हैं, जिसके अंदर क्या है कि दोनों जो दो लोग हैं उन दोनों का ना जो लिम्ब लेंथ है वो डिफरेंट है। अब लिम्ब लेंथ डिफरेंट कैसे हो सकती है, पहले आप इस चीज़ को समझो। लिम्ब लेंथ डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, या तो आपकी हाइट टॉल है या जेनेटिकली। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बंदा है जिसकी हाइट है 6 फीट और एक बंदा जिसकी हाइट है 5 फुट 10 इंच। जैसे मैं मान लो मेरी 5 फुट 10 इंच और एक और बंदा इसकी हाइट 6 फुट है। तो हो सकता है कि उसके जो हाथ है और मेरे जो हाथ है उसमें डिफरेंस हो, उसके हाथ ज़्यादा लंबे हो, मेरे हाथ थोड़े छोटे हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये दोनों लोग जो हैं उन दोनों की जो मसल स्ट्रेंथ है, क्या है, मसल स्ट्रेंथ है वो सेम है, ठीक है। मसल स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, या ऐसे कह सकते हो मसल मास सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम दोनों एक तरीके देखा जाए तो हमारी स्ट्रेंथ सेम है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा, देखो मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं अगर डंबल कर्ल एक्सरसाइज करता हूँ, कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ, डंबल कर्ल, तो इसको मैं डंबल कर्ल के जरिए समझाऊंगा। तो डंबल कर्ल जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे क्या है, तो जब मैं डंबल को होल्ड किया हाथ में, तो जब मैं इसको कर्ल कर रहा हूँ मुझे इतना पाथ कवर करना पड़ रहा है इस डंबल को कर्ल करने के। ये जो पाथ मैं कवर कर रहा हूँ नीचे से ऊपर तक, ये पूरा पाथ कवर करना पड़ रहा है। अब आप सोच के देखो, जो बंदा लंबा होगा तो उसके लिए ये पूरा पाथ कवर करना मुश्किल होगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा मेरे कंपेयर में, तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़े सेम वेट को मूव करने के लिए, ठीक है। इसको मैं इससे ज़्यादा ईजी तरीके से नहीं समझा सकता है। समझो, ये मेरी वर्किंग आर्म है और ये मेरी रेजिस्टेंस आर्म है, मतलब जिस हाथ में रेजिस्टेंस, तो इस सेम रेजिस्टेंस को लिफ्ट करने में हम दोनों को डिफरेंट डिफ़िकल्टी फील हो रही होगी। मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान है कंपेयर टू उस बंदे के जिसके लिम्ब लेंथ मेरे से ज़्यादा लंबे। तो इसका मतलब क्या है, अगर दो लोग हैं, ठीक है, जिनके लिम्ब लेंथ डिफरेंट है, तो उनकी जो मसल स्ट्रेंथ या कह सकते हो हाइपरट्रॉफी, उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाइपरट्रॉफी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ उनकी जो स्ट्रेंथ होगी उसमें फ़र्क होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, क्योंकि आपको ज़्यादा पाथ कवर करना पड़ा जिस बंदे के लिम्ब लेंथ ज़्यादा है लंबे, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या आपको समझ में आया, जो लिम्ब लेंथ है उसका जो आपको अफेक्ट पड़ता है वो आपके मसल मास पे तो नहीं पड़ता, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ पे क्या होता है, पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक बार बॉक्स बना के लिख देता हूँ, मसल मास पे, या हाइपरट्रॉफी लिख देता हूँ, सिंपल सा, हाइपरट्रॉफी ज़्यादा बेटर वर्ड है, हाइपरट्रॉफी पे नहीं पड़ता, ठीक है, बट किस में पड़ता है, स्ट्रेंथ पे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, स्ट्रेंथ पे पड़ता है। तो स्ट्रेंथ कम होती है बट हाइपरट्रॉफी कम नहीं होती। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, इस पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, किसका, आपका लिम्ब लेंथ का। चलो, तो समझ में आ गई। तो एक तो चीज़ मैंने ये कवर कर दी है कि जिस इंसान के लिम्ब लेंथ लंबे होंगे दूसरे बंदे कंपेयर में, उसके ज़्यादा डिफिकल्ट होगा वेट को लिफ्ट करना, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ, डेड लिफ्ट, ठीक है। जब हम डेड लिफ्ट करते हैं तो मैं वेट नीचे से उठा रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो जब मुझे वेट को लिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए और 6 फुट के बंदे के लिए वेट लिफ्ट करना ज़्यादा, 6 फुट के बंदे के ज़्यादा मुश्किल होगा लिफ्ट करना वेट, क्योंकि उसको ज़्यादा पाथ कवर करना पड़ रहा है, मेरे को कम कवर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बस इतनी सी एक चीज़ समझ लो, ठीक है। तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है कंपेयर टू 6 फीट के बंदे के लिए। तो लिम्ब लेंथ का फ़र्क सिर्फ इतना सा पड़ता है, आपकी स्ट्रेंथ में पड़ता है। अब एक आता है जिसके बारे में आप में से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे, ठीक है, जिसका है टेंडन,
इंसर्शन। अब ये टेंडन इंसर्शन क्या होता है, ये हमारा अगला पांचवा फैक्टर है, टेंडन इंसर्शन। ठीक है, अब देखो टेंडन इंसर्शन को समझाने से पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, इसका नाम है टेंडन। टेंडन होता क्या है, तो देखो आपकी जो मसल्स होती है, आपकी मसल्स को बोन से जो कनेक्ट करने में हेल्प करता होता है टेंडन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टेंडन है, ठीक है, अब उसका जो इंसर्शन पॉइंट है उसके ऊपर हम बात करने वाले, मतलब कि वो कहाँ जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। आपने जब आप जिम, अगर आप जिम जाते हो, आप एक्सरसाइज करते होगे, तो आपके कुछ फ्रेंड होंगे या आप होगे ऐसा कि जिन लोगों का बाइसेप कुछ इस तरीके से हो, मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा देख के समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो जो मेरा बाइसेप है, ठीक है, और ये जो बाइसेप के बीच में मेरा बाइसेप जो जुड़ा हुआ है, ये टेंडन की हेल्प से जुड़ा हुआ है मेरी एल्बो पे, ठीक है, इस बोन, मेरी रेडियल अल्नर बोन पे। लेकिन जब मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो गैप आप देख रहे हो, यहाँ पे 2 फिंगर का गैप है, ठीक है, 2 फिंगर का गैप। तो आपने सुना होगा, इसे बोलता हूँ शॉर्ट मसल बेली लॉन्ग टेंडन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा बाइसेप है, इसको बाइसेप को अगर मैं सम बताऊँ तो मेरा बाइसेप कुछ इस तरीके से, मेरा बाइसेप का जो मसल बेली है वो है छोटी और जो टेंडन है वो है लॉन्ग। और कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनका जो बाइसेप्स होता है, अगर मान लो मैंने एग्जांपल, मैंने ये फ्लेक्स कर रखा है तो मेरा फ्लेक्स करके आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जो फ्लेक्स नहीं करते, तो उनका ये, अगर मैं कुछ तरीके से दिखाऊँ, जो वो फ्लेक्स करते हैं तो उनका जो बाइसेप्स है वो पूरा यहाँ तक आता है, ये पूरा पाथ कवर करता है। ठीक है, तो उनका जो बाइसेप होता है एट रेस्ट, मतलब कि जब उन्होंने फ्लेक्स नहीं कर रखा, मान लो अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा बाइसेप इतना अच्छा नहीं दिख रहा, ज़्यादा साइज़ नहीं दिख रहा, ठीक है, लेकिन उनका इसमें भी साइज़ दिखाई देता है क्योंकि उनकी जो मसल बेली वो लॉन्ग होती है, टेंडन शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, जो टेंडन इंसर्शन की अगर मैं बात करूँ किसके अंदर, आपके आर्म्स के अंदर, और आर्म्स के अंदर जो आप जानते हो, मैं बाइसेप की बात करूँ तो बाइसेप्स क्या है, तो बाइसेप्स बेसिकली एक मसल है जिसका पूरा नाम बाइसेप ब्रैकियाई, बाइसेप्स ब्रैकियाई। तो बाइसेप्स ब्रैकियाई बेसिकली एक पूरी मसल है, इसके 2 हेड होते हैं, आपने सुना होगा लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। तो लॉन्ग में लिख देता हूँ, लॉन्ग हेड, और एक क्या होता है, शॉर्ट हेड। ठीक है, शॉर्ट हेड, तो याद रखना बाइसेप पूरी कंप्लीट मसल है, बस उसके 2 हेड है, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। तो जो आपके जो लॉन्ग हेड और जो शॉर्ट हेड है, ये दोनों अटैच होते हैं टेंडन से, और टेंडन के थ्रू अटैच होता है आपकी बोन से। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको 2 तरह के बाइसेप दिखाई देंगे, एक तो जिसका एक होगा शॉर्ट मसल बेली, ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक कर दूँ तो कोई ज़्यादा मत, ठीक है, ध्यान रखना, शॉर्ट मसल बेली। एक होता है आपका लॉन्ग मसल बेली, ठीक है, शॉर्ट मसल बेली, और आप कह सकते हो लॉन्ग टेंडन। ठीक है, और जो दूसरा वाला है यहाँ पे है आपका लॉन्ग मसल बेली, शॉर्ट टेंडन। तो अब मैं यहाँ पे समझाना कि आपको क्या चाह रहा हूँ, देखो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि 2 बंदे हैं, एग्जांपल फिर ले लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 पीपल है हमारे पास, जिसके अंदर एक बंदा जो है उसका जो केस है वो है उसका फर्स्ट केस, ये फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, और बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि उनकी जो यहाँ पे जो 2 लोग हैं बिल्कुल सेम, इनका मसल स्ट्रेंथ सेम है। ठीक है, मतलब कि मसल मास सेम है, ठीक है, बट उनका जो आर्म्स का जो टेंडन इंसर्शन पॉइंट है वो डिफरेंट है, मतलब एक का शॉर्ट टेंडन है और एक का लॉन्ग टेंडन है, शॉर्ट टेंडन और लॉन्ग टेंडन, और जिसका शॉर्ट टेंडन होगा उसकी लॉन्ग मसल बेली होगी, और इसकी लॉन्ग मसल बेली होगी उसका शॉर्ट टेंडन होगा। ठीक है, मतलब वही सेम ही बात है, और एक का है लॉन्ग टेंडन। तो मेरे केस में जो मेरा अपना है, मेरा लॉन्ग टेंडन है और शॉर्ट मसल बेली है। दोबारा दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा, देखो शॉर्ट मसल बेली है, लॉन्ग टेंडन है। अब तो ये गैप जो है, अब इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, तो अगर टॉपिक के हिसाब से देखें कि जो हमारा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है मसल स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी को, तो देखो जिनका मसल बेली छोटी है तो जाहिर सी बात है उनका मसल मास भी कम होगा, क्योंकि मसल बेली छोटी है ना, तो मसल मास भी कम है तो हाइपरट्रॉफी भी कम हो पाएगी इस सेंस में अगर देखा जाए, और स्ट्रेंथ भी कम होगी कंपेयर टू देखा जाए तो आपके, है ना, किसके कंपेयर में, आपके लॉन्ग मसल बेली कंपेयर में। तो यहाँ पर सिंपल सा फ़र्क ये है, सिंपल सी बात ये है कि जिन लोगों का शॉर्ट मसल बेली होती है उनका साइज़, मसल हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ दोनों ही कम होती है लॉन्ग मसल बेली वालों के कंपेयर में। ठीक है, दोनों चीज़। बट अगर यहाँ पे दूसरा अदर फैक्टर देखें तो जब हम फ्लैक्स करते हैं तो मेरे को जो पर्सनली अच्छा लगता है कि जिन लोगों का बाइसेप्स का शॉर्ट मसल, जैसे मेरा खुद का है, तो मुझे अपना बाइसेप अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को ये जो पीक दिखती है वो अच्छी दिखाई देती है। कुछ लोगों को ये पीक नहीं आती क्योंकि उनका लॉन्ग मसल वैल्यू होती है।
तो सिंपल सा कहने का मतलब टॉपिक का हमारा मेन जो फैक्टर था, हमारा टॉपिक ये था कि जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी को, उसके अंदर दो फैक्टर हमने पढ़े, लिम्ब लेंथ और टेंडन इंसर्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने दो दो एग्जांपल लिए हैं सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर आपका मान लो दो बंदे हैं जिनकी डिफरेंट लिम्ब लेंथ है, तो उनके लिए उनका मसल मास सेम है, डिफरेंट लिम्ब लेंथ है बट मसल मास सेम है, मसल स्ट्रेंथ सेम है, तो उनको लिफ्ट जो जिसकी लिम्ब लेंथ ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी वेट लिफ्ट करने में, और जो शॉर्टर लिम्ब लेंथ है उसके लिए ज़्यादा ईजी होगा। मतलब कह सकते हो कि शॉर्टर लिम्ब लेंथ वाला बंदा ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है लॉन्ग लिम्ब लेंथ वाले के बंदे कंपेयर में। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा हमने पढ़ा टेंडन इंसर्शन, इसके अंदर हमने देखा कि भाई अगर दो पीपल है जिनकी सेम हाइट है, ठीक है, सेम लिम्ब लेंथ भी सेम है, हाइट भी सेम है, लिम्ब लेंथ भी सेम, बट टेंडन इंसर्शन पॉइंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर जिसका टेंडन इंसर्शन पॉइंट या कह सकते हो इसका टेंडन बड़ा होगा, मसल बेली छोटी होगी, तो उसके लिए मसल मास या कह सकते हो हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ दोनों ही वो कम गेन कर पाएगा कंपेयर टू लॉन्ग मसल बेली वाले के कंपेयर में। ठीक है, तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं आपके जेनेटिक फैक्टर, तो यही चीज़ आपको डिफरेंट बनाते हैं एक दूसरे, जो जेनेटिक्स की ही वजह से आपकी बॉडी के अंदर जीन्स की वजह से ये सब चेंजेस होते हैं, ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपने देखा कुछ लोगों का काफ अच्छा होता है, कुछ लोगों का इतना अच्छा नहीं होता, किसी लोगों के लेग्स ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, किसी लोगों के लेड्स जो होते हैं, लेड्स मसल होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, किसी लोगों की छोटी होती है, ये सब सारे जेनेटिक फैक्टर, ये सब टेंडन और हर मसल टेंडन से जुड़ी होती है, तो ये सब सिर्फ इसी फैक्टर्स की वजह से आपकी बॉडी के अंदर आपको फिजिकली जो आपको अपीयरेंस में आपको डिफरेंस दिखाई देता है वो सिर्फ इस फैक्टर की वजह से दिखाई देता है, मसल के केस में टेंडन इंसर्शन पॉइंट की वजह से। तो टेंडन इंसर्शन पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है, और आपका लिम्ब लेंथ का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब एक और एग्जांपल आपको लिम्ब लेंथ का दे देता हूँ। जो लोग मान लो कोई बंदा है जो डेडलिफ्ट कर रहा है, ठीक है, अब डेडलिफ्ट करते वक्त एक बंदा है लंबा और एक बंदा थोड़ा छोटा है, तो छोटे वाले के लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होगा लिफ्ट करना सेम वेट, क्योंकि उसको कम पाथ कवर करना पड़ रहा है। ठीक है, और जो लंबा वाला बंदा होगा उसको ज़्यादा पाथ कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं डंबल कर्ल कर रहा हूँ तो मेरे को ये जो पाथ है, ये जो पाथ जो मुझे कवर करना पड़ रहा है, ये मुझे क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ेगा अगर कोई लंबा बंदा हो उसके कंपेयर में। मान लो ये मेरा हाथ में सेम 5 kg का या 10 kg डंबल है, उस बंदे के हाथ में भी 10 kg डंबल है जो मुझसे लंबा है, इसकी लिम्ब लेंथ मेरे से बड़ी है, तो उसको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी उस सेम वेट को लिफ्ट करने में, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये फैक्टर की वजह से आपको ये डिफरेंस दिखाई देता है आपकी मसल स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी पे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी पहली बार वीडियो ये वॉच कर रहे हैं तो उनको मैं सिर्फ बोलना चाहूँगा कि ये हमारी कोर्स की क्लासेस चल रही हैं पूरी प्रॉपर। ठीक है, आप जाकर चाहो तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जो कि मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर करा रहा हूँ। ठीक है, और हाँ, जो लोग मेरे को रेगुलर वॉच कर रहे हैं उनको मैं बस ये बात बोलूँगा कि आपके एफर्ट मुझे दिख रहे हैं, बट एक छोटी सी जो अभी भी आप लैक कर रहे हो वो है आपके क्वेश्चंस पूछना। तो आप अब वो क्वेश्चंस पूछो मुझसे कमेंट बॉक्स में, टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं, किस तरीके से आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मैं किस तरीके से दूंगा। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में आपको मैं इसके बारे में बताया था, तो जाओ उसको वॉच करो और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय।